16 मार्च से लेके 22 मार्च तक आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है, तो ये जानते हैं इस डीप रीडिंग में। तो इस रीडिंग में आप अपने ऑल ओवर आपका वीक कैसा रहेगा इसके बारे में जानेंगे, आपका भाग्य कैसा साथ देगा और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इसमें आप पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आपको इसमें से एक चूज करना है जो आपको कन्वीनियंट लगे, तो आप उस तरफ जंप करके उस रीडिंग को देख सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके लिए ऑल ओवर ये वीक कैसा रहेगा। तो ऑल ओवर ये वीक जो है आपको बहुत सेंसिटिव बना रहा है, बहुत सारे इमोशंस आपके मन में चल रहे हैं, बहुत समय से आप किसी न किसी बात को लेकर बार बार इमोशनल हो रहे हैं और साथ साथ मूड स्विंग्स भी बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी चंद्र ग्रहण की एनर्जीज भी काफ़ी एक्टिव थी, उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अभी भी देख रहे हैं। साथ साथ इसकी वजह से आप जो है अपना लॉजिकल माइंड, आप अगर कुछ काम भी करना चाह रहे हैं तो आप इतना मन आपका उसमें नहीं लग रहा है, आपको बार बार इरिटेशन ज़्यादा फील हो रही है, या फिर आप किसी के साथ अगर आपकी बातचीत भी हो रही है तो बड़े ही फ्लुएंट आप जवाब दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऑल ओवर इस वीक में आप काफ़ी मूडी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है अच्छी चीज़ें भी जो आपकी तरफ आना चाह रही हैं वो आपकी ब्लॉक हो रही हैं। रीज़न आपका अपने आप के साथ कनेक्शन ना बैठना, दूसरों के साथ आपकी कनेक्टिविटी ना बैठना। तो यहाँ पर ऑल ओवर हफ्ता आपका काफ़ी इमोशनल जा रहा है, बहुत ही एनर्जीज आपकी वीक दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद जो है इसमें आपका लक कैसा रहेगा इस वीक में ये भी जानते हैं। तो आपका भाग्य 50-50 दिखा रहा है। आप काफ़ी इमोशनल होने की वजह से आप काफ़ी डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, नाइट में भी आप बहुत अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मोबाइल में ही ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी बैठ रही है, आप रील्स को लाइक ज़्यादा देख रहे हैं, वीडियोज़ को ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात है लक की, तो लक आपका इसीलिए आपका साथ नहीं दे रहा है क्योंकि आपके एफर्ट्स आपके कार्य के लिए उतने आपके साथ नहीं जुड़े हुए, आप इन्वॉल्व इतना हो ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपका दिल और दिमाग की जो एनर्जीज है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हैं। तो लक इस हफ्ते आपका उतना साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब देखते हैं आपका जो रिलेशनशिप है ऑल ओवर इस वीक कैसा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ रही हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से आपका इमोशनल ट्रॉमा और ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कुछ बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना क्या है, जिस वजह से आपके जो जीवन की जो अग्नि है, जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये वीक आपको काफ़ी संभल कर चलने का है और जो गाइडेंस है डिवाइन की वो आपको क्या मैसेज दे रही है, यू नीड अ काउंसलर, लाइक आपको कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत है, आपको एक ऐसे समझदार इंसान की ज़रूरत है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सके। अदरवाइज़ आप ये वीक अपने इमोशंस में इसी बहाव में बहते हुए सारा समय वेस्ट कर लेंगे और आपका लक चाह कर भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप कुछ उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं। तो डिवाइन गाइडेंस यही है, आपको अपने आंसर्स ढूंढने हैं तो आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी होगी। जिन लोगों ने कार्ड 2 चूज़ किया है जानते हैं उनके लिए ये वीक ऑल ओवर कैसा रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी आपको इंटेलेक्चुअल बना रहा है, आप इस वीक काफ़ी एक्टिव हैं, अपनी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इतना आपको सपोर्ट कर रही है कि आप हर काम के लिए तैयार हैं, आप लोगों का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो 101% आप अपने जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ बहुत मज़े भी कर रहे हैं और काम भी खूब कर रहे हैं। और अगर आप कहीं बाहर भी हैं, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, तो ये वीक आपका काफ़ी बेहतर है, काफ़ी एनर्जेटिक है, आप अपने समय का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, आप इस समय की पूरी वैल्यू कर रहे हैं। तो जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसे कंप्लीट करने की आपकी चाहत है और वो आप पूरा कर भी रहे हैं और परमात्मा की कृपा भी आपके साथ बनी हुई है। ये वीक आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी दे सकता है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ आई थिंक पीछे कुछ समय में कहीं पे कुछ अप्लाई किया है या आपने कहीं इंटरव्यू दिया है जिसका आपको पॉजिटिव रिस्पांस इस वीक में आ सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये वीक आपके काफ़ी फेवर में है, एनर्जीज काफ़ी बेहतर हैं। और लक आपका कैसा रहेगा ये भी जानते हैं।
तो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए ये वीक जो एनर्जीज जो हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो लक आपके काफ़ी हद तक फेवर में है। मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन का टाइम है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अगर आपको ज़िंदगी में नहीं भी मिली हैं तो आप घबराएं नहीं, शायद डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हुआ है, दैट्स वाई आपको वो नहीं मिल रहा है। तो लक आपका काफ़ी हद तक 90% आई विल से कि आपके फेवर में है। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो जस्ट बी रेडी फॉर नेक्स्ट, बिकॉज इससे बेहतर कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको अपनी इंट्यूशन पर 100% फेथ रखना होगा। ओके, तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कैसा रहेगा ये वीक? तो रिलेशनशिप में इस वक्त जो है आप थोड़ा बिजी रहने की वजह से अकेलापन ज़रूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना मैक्सिमम टाइम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को दिया है, ना कि इमोशनल लेवल पर। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वक्त रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। आपकी कनेक्टिविटी सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, अपने कार्यों पे आपका ज़्यादा ध्यान है। दैट्स वाई आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर रिजिड हैं। दूसरों को मतलब पर्सनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पसंद कर रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये टारगेट तो मुझे अचीव करके ही छोड़ना है। आप क्योंकि अपनी इस इंट्यूशन के साथ चल रहे हैं कि ये वीक मेरे लिए बेस्ट है और जो मैं इस वक्त करूँगा वही मेरा रिजल्ट आपको फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, ये कार्ड है ड्रीमर का, जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ था आप उसको पाने की चाहत में बहुत आगे निकल रहे हैं और ये बहुत अच्छा भी कार्ड है। बट स्टिल यहाँ पर मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। तो गाइडेंस ये है कि आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। आपको अगर पर्सनल लेवल पर भी इन्वॉल्व होना भी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक अपना टाइम अपने प्रैक्टिकल जीवन को ही दे रहे हैं, तो रिजल्ट तो आपके फेवर में आ ही रहे हैं। और अगर पर्सनल में भी आप अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो वो उससे आपका कोई भी समय वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। तो पहले हम जानेंगे ऑल ओवर ये वीक आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। तो ये हफ्ता आपको कहीं मूव ऑन कर रहा है, आप कहीं शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए भी निकल रहे हैं, या हो सकता है आपको किसी की वजह से इमरजेंसी में आपको कहीं बाहर जाना पड़े, तो जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और ये वीक थोड़ा सा आपको डिप्रेसिव भी बना रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आई थिंक आपके लॉन्ग टर्म से पिछले 6 महीनों से आप काफ़ी सारी चीज़ों में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आपको समझ ही नहीं आ रहा था किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दें और किसको सेकंड नंबर पर रखें। तो ये जो वीक है आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ही अनस्टेबल फील करा रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान भी दिख रहे हैं। एनर्जीज काफ़ी वीक दिख रही हैं। यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड होते हुए भी आप उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो एनर्जीज वीक होने की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकल लेवल काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहा है। तो ऑल ओवर लक की अगर हम बात करें तो लक आपका ये वीक कैसा दिखा रहा है? तो यस, बस एक आपके पास एक बहुत अच्छा जो लक फैक्टर है वो है आपका पार्टनर। आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, या आपकी फैमिली भी हो सकती है। बेसिकली कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, हर अच्छी बुरी कंडीशन में आपके साथ खड़े हैं और आप उन पर पूरा फेथ भी करते हैं, राइट। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ये है कि साथ तो आपको ज़रूर मिल रहा है, बट फिर भी आप अपने ऊपर भरोसा ना करने की वजह से ज़्यादा लक आपका साथ नहीं दे रहा है। तो एनर्जीज वीक होने के कारण ये वीक आपको थोड़ा सा इमोशनली डाउन भी महसूस करवा रहा है। रिलेशनशिप में और क्या आपके लिए गाइडेंस है, रिलेशनशिप वाइज कैसा है? तो रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ काउंसिल भी काफ़ी कर रहे हैं ताकि आप इस इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आ सकें। और ये डिवाइन का ही मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको भेज रहे हैं, ये डिवाइन का ही गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप जूझ रहे हैं ये आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे से अवेयर हैं क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, क्योंकि आप इस कंडीशन में नहीं हैं कि आप सही और गलत को पहचान सकें। तो जो आपको ये सपोर्ट मिल रहा है आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, सो दैट ये वीक आपके लिए मच बेटर रहे। जो नेगेटिव इफेक्ट भी दिख रहे हैं उसको आप काफ़ी हद तक अपने पार्टनर की हेल्प से अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है ऑल ओवर आपके लिए। तो पहला तो ये कि आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि अकेलेपन में आपके बहुत नेगेटिव ख्याल आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए अपनी गैदरिंग में रहना होगा, अपनी फैमिली के साथ रहना होगा, अपना टाइम लोगों के बीच में बिताना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डिवाइन आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं, बस स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। ओके, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ और आपकी प्रेडिक्शन
जो है आपके लिए जो प्रिडिक्शन है वो आपको हेल्प कर सके आपका फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच।